अब ध्यान से सुनना क्योंकि ये रिव्यू ऐसा है जो प्ले दबते ही छोड़ेगा नहीं। तो भाई लोग, आशीष चंचलानी की एकाकी सीरीज का चैप्टर 3 इन्वेजन असल में एक एपिसोड नहीं है, बल्कि एक स्लो बर्निंग एक्सपीरियंस है जो चुपचाप तुम्हारे दिमाग में घुसता है, बिल्कुल उसी इन्वेजन की तरह जिसका नाम है। पिछले 2 चैप्टर्स ने जिस कहानी को भूतिया साए और अनकही बेचैनी में लपेट रखा था, वही कहानी अब एलियन थ्रिलर की स्किन पहन चुकी है। और जैसे ही एपिसोड शुरू होता है ना, कैमरा, साउंड डिज़ाइन और साइलेंस मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि लगता है कोई देख रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। और यहीं से ये चैप्टर अपने पत्ते धीरे धीरे खोलता है। अब अंबोरा गाँव कोई नॉर्मल लोकेशन नहीं रह जाता, बल्कि एक ट्रैप बन जाता है जहाँ हर पेड़, हर अंधेरी गली और हर लंबा पैन शॉट कुछ छुपा रहा है। आशीष यहाँ कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक कंट्रोल्ड स्टोरी टेलर की तरह सामने आता है, जो जानता है कि कब हंसाना है और कब बिल्कुल चुप रहकर डर पैदा करना है। कॉमेडी इस बार कम है, लेकिन जो है वो नर्वस लाफ्टर वाली है, वो हंसी जो डर के बीच निकलती है। और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि ये एपिसोड तुम्हें एंटरटेन नहीं करता, बल्कि तुम्हें ऑब्जर्वर बना देता है। कैमरा एंगल्स, खासकर नाइट सीक्वेंस में इतने टाइट हैं कि लगता है फ्रेम के बाहर कुछ मूव कर रहा है। VFX दिखाने के लिए नहीं यूज़ हुआ, बल्कि छुपाने के लिए यूज़ हुआ है, ताकि दिमाग खुद से खाली जगह भरता रहे। और यहीं पर पेशेंस की असली परीक्षा होती है, क्योंकि हर सीन के साथ सवाल बढ़ते जाते हैं। एलियंस हैं तो क्यों हैं, यहाँ ही क्यों हैं, दिखते क्यों नहीं हैं? और आशीष जानबूझकर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि डर तब तक जिंदा रहता है जब तक चेहरा सामने नहीं आता। एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस चैप्टर में और भी ग्राउंडेड लगती है। कोई ओवर ड्रामा नहीं, कोई एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं, बस आंखों में डर, बॉडी लैंग्वेज में कन्फ्यूजन और आवाज़ में वो थरथराहट जो रियल लगती है। बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी इतना मिनिमल हो जाता है कि सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है, और वही हवा तुम्हारे कान में सस्पेंस फूंक देती है। और फिर आते हैं वो छोटे छोटे मोमेंट्स, वो ईस्टर एग्स, वो कैमियो हिंट्स जो फिजिकल नहीं है, लेकिन फिल्मी दिमाग वाले लोग पकड़ लेंगे और मुस्कुरा देंगे कि हाँ भाई, यहाँ सिनेफाइल बैठा है। ये चैप्टर 2 के बाद जो एक्साइटमेंट बनी थी, उसका इंस्टेंट पे ऑफ नहीं देता, बल्कि उसे और लंबा खींच देता है, जैसे बूंद बूंद करके सागर भरना। और हाँ, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट करता है, लेकिन यही थ्रिलर का धर्म है। क्लाइमैक्स कोई बड़ा धमाका नहीं है, बल्कि एक अनसेटलिंग फीलिंग है जो एपिसोड खत्म होने के बाद भी दिमाग में अटकी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कहानी अभी शुरू हुई है। और जब स्क्रीन ब्लैक होती है ना, तो एक ही सवाल रहता है कि अगला एपिसोड जल्दी क्यों नहीं आ रहा। कुल मिलाकर चैप्टर 3 शायद सबसे कम फनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीरियस, सबसे ज़्यादा सिनेमैटिक और सबसे ज़्यादा पेशेंस मांगने वाला चैप्टर है। ये वो एपिसोड है जो हर किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो लोग थ्रिलर को महसूस करना जानते हैं, उनके लिए ये एक साइलेंट ट्रीट है। और अब जब चैप्टर 4 की डेट सामने है, तो इंतज़ार खलता है, लेकिन भरोसा भी बनता है कि कुछ बड़ा पक रहा है। अब सवाल तुमसे है कि तुम इसे स्लो बोलोगे या स्मार्ट, क्योंकि मेरे लिए ये चैप्टर एक तैयारी है उस तूफान की जो आने वाला है। और अगर आशीष ने लैंडिंग सही कर दी ना, तो ये सीरीज़ यूट्यूब के थ्रिलर स्पेस में गेम बदल सकती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, क्योंकि ये कहानी अभी घुसी है, निकलेगी नहीं जल्दी।